हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नवीन धाकर। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्लाइसिंग, जो कि पाइथन का टॉपिक है और जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पाइथन का टॉपिक इम्पोर्टेंट है ये अगर आप आगे जाके मशीन लर्निंग पढ़ोगे तो मशीन लर्निंग में आपको बहुत सारे डेटा के साथ डील करना पड़ता है और बहुत सारे डेटा को आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो इसमें आपको स्लाइसिंग का एक कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा और जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और काफ़ी जगह यूज होता है। तो आज हम इसको पाइथन में पढ़ेंगे। तो आइए हमारे साथ पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो पहले हम हमारी स्ट्रिंग बनाएंगे। तो पहले हमने हमारी स्ट्रिंग का नाम दिया, फिर फर्स्ट इंडेक्स दिया, फिर हमने एंडिंग इंडेक्स दिया। तो फर्स्ट इन सबको हम स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इन दोनों को दे देंगे। इसको देने के बाद जो हमारे पास एक इंडेक्स है, मतलब इसमें जो एन है उसको हम टू इंडेक्स दिया। ये मतलब हमारे पास इंडेक्स है जिसमें हमने कोई भी स्टार्टिंग इंडेक्स दिया और एंडिंग इंडेक्स दिया। हमने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दोनों पास किए। तो जिसके बीच में जो भी पार्ट्स बचा है, जो हमारी मतलब जो भी इन दोनों के बीच में है, तो पूरा प्रिंट होके आ जाएगा हमारे पास। तो इसे ही बोलते हैं स्लाइसिंग ना। तो फॉर एग्जांपल हमने कोई स्ट्रिंग बनाई अपना कॉलेज। तो हमने जो एक स्ट्रिंग बना ली है अपना कॉलेज। तो अगर हम पार्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, हम किसी पार्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमने लिख के भेज दिया है 1 और 4, जहां हमारा 1 स्टार्टिंग इंडेक्स है और 4 एंडिंग इंडेक्स है। इसका मतलब यह है कि 1 इंडेक्स से लेकर जो कि 4 इंडेक्स तक हमारे पास जो भी आएगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। बस ये बात आपको ध्यान रखना है, जो एंडिंग इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो हमारे पास 1, 2 और 3 तक के इंडेक्स हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा, मतलब हमारे पास PNA प्रिंट होकर आ जाएगा। इसे हम चेक करेंगे कोड में। तो आई हैव अ स्ट्रिंग अपना कॉलेज, हमारे पास जो एक स्ट्रिंग है अपना कॉलेज। तो यहाँ हम लेंगे अपना पहले स्ट्रिंग का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग इंडेक्स हमने 1 लिया है और एंडिंग इंडेक्स हमने 4 लिया है। इस पार्ट को हमको प्रिंट करना है। तो पहले हमने सेव किया, फिर रन किया, तो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा PNA। तो PNA हमारे पास प्रिंट होकर आ गया है। तो ये कैसे आया है इसको देखते हैं हम। हमारे पास पहले था A, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इस पे पहले क्या आया था, जो पहला इंडेक्स होता है उस पे हमारा 0 होता है। इस इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए पहला हमें चाहिए नहीं। और जो हमारा सेकंड इंडेक्स है जिसपे 1 है, तो 1 से हमें चाहिए, हमारा 1 इंडेक्स चाहिए। तो 1 इंडेक्स पर हमारा पास किया है P, और जो हमारा सेकंड इंडेक्स है उस पर पास किया है N, और थर्ड इंडेक्स पे हमने पास किया है 8। तो जो तीनों हमने पास किए हैं वो तीनों हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। और जो लास्ट इंडेक्स जो फोर्थ वाला है वो हमारे पास इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए वो प्रिंट होकर नहीं आएगा। तो ऐसे ही अगर हमको स्पेस चाहिए तो हमको एंडिंग इंडेक्स को 5 कर देना है और हमारे पास PNA प्रिंट होकर आ जाएगा विथ एडिशनल स्पेस। तो ये हमने रन किया और ये हमारे पास आ गया PNA विथ एडिशनल स्पेस। अगर हम चाहते हैं हमको 0 से प्रिंट करना है तो हम 0 से भी प्रिंट करते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 दिया है और एंडिंग इंडेक्स को 4 दिया है। तो 0 से 4 तक करेंगे, सेव किया और रन किया, तो हमारे पास आ जाएगा PNA। हमारे पास आ जाएगा अपना।
प्रिंट होकर आ गया अपना। और अच्छा अच्छा, अगर इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि यहाँ अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स हमने 5 दिया, और अगर हम यहाँ दे देते हैं लेंथ और स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग की पूरी लेंथ जो कि 5 के बाद, तो जहाँ से जो हमने दिया, तो 5th इंडेक्स के बाद जो भी जहाँ तक स्ट्रिंग है हमारी, वहाँ तक हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। पाइथन में ये भी पॉसिबल है। और आई होप ये टॉपिक यही खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।